साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के काम करके उनकी हर एक मुश्किल का हल करते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, अयोध्या के निकट ही पौराणिक नदी कुटीला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भगत परिवार रहता था। उनके घर एक सरस्वती नाम की लड़की थी। वो लोग नित्य ही श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। सरस्वती का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई था। वो जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती तो उसके मन में यही भाव आता कि सरकार मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय केवल 2 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार को कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी से कहने लगी कि मैं भैया के लिए राखी लाई हूँ। पुजारी जी ने छोटी सी बच्ची को गोद में उठा लिया और कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श कर देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का सरस्वती ने नियम बना लिया। समय के साथ वो बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहने लगी कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। आप चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। तो पुजारी जी को पत्रिका देकर सरस्वती ने कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दो और कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर सरस्वती अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अब अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर ओढ़ाता है और कुछ वस्तुएं बहन को भेंट देता है। तो सरस्वती की मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वो चली गई। सरस्वती का मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 11 रुपए लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडल की ओर निकल पड़ा। तो रास्ते में ही उसका रिक्शा पलट गया, वो गिर गया। थोड़ी सी उसे चोट आई और लोगों ने उसको दवा खाने ले जाकर उसकी मलहम पट्टी करवाई। यहाँ सरस्वती घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि सरकार अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूरा विश्वास था कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। तो माँ ने अपनी बेटी को भोला समझकर माँ हंसने लगी। जब बहुत देर हो गई तब सरस्वती व्याकुल होकर दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे अपने भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय वहाँ पर 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा सा ट्रक आते हुए उसे दिखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों से 3 और जोड़ियाँ उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए थे। रतन जड़ित पगड़ियाँ, वस्त्र, हीरो के हार पहन रखे थे और हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए थे। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सामान उतारना शुरू किया। सोने, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत सारे बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ाने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, कान, नाक, गले, कमर, हाथ और पैरों के आभूषण। तो सरस्वती की मौसी तो हैरानी में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा बेटा कहाँ से लेकर आ गया। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि ये मेरे चारों भाई हैं। सरस्वती के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, उसका रोना बंद हो गया। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी ये भेद बताना नहीं, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ नहीं पाया कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आई और ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि सरस्वती अभी तक रो रही थी, अभी ये हंस रही है, आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। जब तक सरस्वती की विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ रहे। सभी गले मिले और सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा कि जैसे आज शादी में सब संभाल लिया, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वो गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय सरस्वती का असली मौसेरा भाई किसी तरह से लंगड़ाते हुए, पट्टी लगाए हुए वहाँ आया। उसने सरस्वती को वस्त्र ओढ़ाया, उपहार और 11 रुपए दिए। तो मौसी ने कहा, अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था,
अब ये पट्टी कैसे बंध गई, तेरे कपड़े कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो एकांत में सरस्वती से उसकी माँ ने पूछा कि बेटा सच सच बता, क्या बात है, वो चारों कौन थे? तब सरस्वती ने कहा, माँ मैंने आपको कहा तो था, ध्यान रखना, मेरे 4 भाई अयोध्या से आएंगे। तो उसकी माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं और वो श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भाई ही थे। तो सरस्वती की माँ ने जान लिया कि श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार, आभूषण और वस्तुएं दे गए कि जो वस्तुएं नगर के बड़े बड़े सेठ और नवाबों के पास भी नहीं थी। तो साथ संगत जी, किस तरह से भगवान अपने भगत का मान रखते हैं। भगत कबीर जी की बेटी की शादी का समय बहुत नज़दीक आ गया था। सभी नगरवासी आपस में बात करने लगे कि देखो इसकी बेटी की शादी है, इसको फिक्र ही नहीं है, ना जाने ये बारातियों की आवभगत कर पाएगा या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कबीर ने अब तक शादी की कोई तैयारी नहीं की, ना ही दान दहेज का इंतज़ाम किया है। समय बीतता गया, लोगों की बातें तेज होती गई। शादी का दिन भी आ गया, पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल पड़ा। अब उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो केवल ये देखने गए थे कि कबीर जी का अपमान कैसे होगा। लेकिन कबीर जी तो सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जाकर भगवान के भजन में बैठ गए। मालिक से अरदास करने लगे कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने मुझे जिस मकसद के लिए धरती पर भेजा है मैं तो उसी में लीन हूँ, बाकी आप संभालो। खैर शाम होते होते भजन में बैठे कबीर जी के कानों में लोगों की आवाज़ आने शुरू हुई। लोग कह रहे थे, धन्य है कबीर। कबीर जी ने आंखें खोलकर देखा कि कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे थे। कबीर जी ने अपनी दोशाला से मुंह ढका लोगों को पूछा, भाई क्या हुआ, किस कबीर की बात कर रहे हो? क्या वो जुलाहा? लोगों ने कहा, हाँ भाई, उसने अपनी बेटी की शादी तो ऐसी की है, आज तक हमने ऐसी शादी नहीं देखी। इतना दान दहेज, इतने पकवान, वाह भाई वाह। कबीर जी ने सोचा कि कहीं ये लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे। जल्दी से वो घर की तरफ भागे और वहाँ का नज़ारा देखकर कबीर जी हैरान थे। पूरा घर चमचमा रहा था, चारों तरफ लोग वाहवाही कर रहे थे। इतने में कबीर जी की पत्नी उनके पास आकर बोली कि सुबह सब शादी की तैयारियों में भाग दौड़ कर रहे हो, अब तो कपड़े बदल लो, बेटी को विदा करने का समय हो गया है। कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोले कि मैं तो सुबह पहले पहर से ही घर से निकल गया था। अब कबीर जी की पत्नी सारी बात समझ गई कि खुद ही भगवान कबीर जी का रूप बनाकर उनके घर भाग दौड़ कर रहे थे। अब पति पत्नी दोनों की आंखों में शुक्र 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 के आंसू थे। साथ संगत जी, हमें भी दुनिया में जो भी प्राप्त करना है वो हमें भगवान के भजन सिमरन से ही मिलेगा। इसीलिए अपने मन की ना सुनते हुए सब भगवान पर छोड़ दो। हमें मनमुख नहीं बनना, हमें गुरु का आदेश मानना है और उस पर अमल करना है, तभी तो हम असली गुरुमुख कहलाएंगे। हमें सिर्फ बैठना है, बाकी सब भगवान पर छोड़ना है, भगवान सब संभाल लेगा। हमारा परमार्थ भी स्वार्थ भी हमें सिर्फ आराम से बैठ कर देखना है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।